हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग स्लॉगिज्म डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं और अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बाकी हैं। मेरा प्लान ये है कि कम से कम एटलीस्ट 10 सालों में जो क्वेश्चन स्लॉगिज्म से पूछे गए हैं, जिन जिन एग्ज़ाम्स में यूपीएससी से लेके स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस, वो मैं आपको सारे करा दूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे थे, है ना, लैंग्वेज चेंज थी, ऑप्शंस चेंज थे, थोड़े कंक्लूजन चेंज थे, बट मटेरियल कहीं ना कहीं वही था। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में फ़ायदा रहता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली सेम क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो मेरा प्लान वही है कि मैं आपको सारे जो एटलीस्ट 10 to 12 ईयर के मैं जो प्रीवियस ईयर है वो सारे कराऊँ। ठीक है, तो अभी हम बहुत सारे कर चुके हैं, बहुत सारे करने बाकी हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट some interviews are exams, some interviews are exams, okay. All exams are test, all exams are tests. Conclusion. पहला कंक्लूजन हमारा जो कहता है ऑल टेस्ट आर एग्जाम्स, ऑल टेस्ट्स आर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा कहता है सम टेस्ट आर इंटरव्यूज, सम टेस्ट्स आर इंटरव्यूज। और ये सवाल जो पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज राइट। सी, if both first and second are right। D, if neither first nor second is right। ठीक है, ये क्वेश्चन दे के रखा है। स्टेप 1, इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबके इंडिविजुअल वेन डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट को जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, कह रहा है कि भाई सम इंटरव्यूज आर एग्जाम, यानी कि कुछ इंटरव्यूज क्या है, एग्जाम से परीक्षाएं, यानी कि सम की बात हो रही है। और जब सम की बात होती है बच्चों, तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अब कह रहा है भाई सब इंटरव्यूज आर एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, सभी एग्जाम्स क्या हैं, टेस्ट हैं।
ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, सभी एग्जाम क्या है, टेस्ट है। ऑल की बात हो रही है बच्चों, ऑल का वेन डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, और कह रहा है ऑल एग्जाम्स, सारे एग्जाम क्या हैं, टेस्ट हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, वेन डायग्राम बनाने के बाद हमें बनाना होता है इन स्टेटमेंट के वेन डायग्राम से एक कॉमन वेन डायग्राम, इनको जोड़कर एक कॉमन वेन डायग्राम बनाएंगे जो इन दोनों स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए बच्चों कॉमन चीज ढूंढेंगे। तो इंटरव्यू, क्या इसमें इंटरव्यू है, पहले का इंटरव्यू, दूसरे में नहीं है। एग्जाम्स, यस, दूसरे में एग्जाम है। एग्जाम इज कॉमन। ठीक है, टेस्ट, ठीक है, दूसरा बन गया है ना। पहले को जब लिंक करेंगे तो पहले का इंटरव्यू यहां आ जाएगा। देखो बच्चों, जैसे ही ये वेन डायग्राम हमने बनाया तो इंटरव्यू, सम एग्जाम्स आर इंटरव्यू, सम एग्जाम्स आर इंटरव्यूज जब हमने बनाया तो ऑलरेडी सम टेस्ट आर इंटरव्यूज ऑलरेडी बन चुके हैं। ये देखिए, सम टेस्ट इंटरव्यू बन चुके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी ऐसा कोई कंक्लूजन आएगा वो सही हो जाएगा तुरंत। पहला कंक्लूजन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन देखेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग सही है तो कंक्लूजन सही होंगे, और इसके अकॉर्डिंग अगर कंक्लूजन गलत है तो हमारा कंक्लूजन गलत माना जाएगा। तो पहला, ऑल टेस्ट आर एग्जाम, सारे टेस्ट एग्जाम्स हैं, सारे टेस्ट एग्जाम हैं, सारे एग्जाम टेस्ट हैं, सारे टेस्ट एग्जाम नहीं है। देखो एग्जाम बस इतने से तो हैं और टेस्ट ये इतना बड़ा, तो सारे टेस्ट एग्जाम नहीं होंगे, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग। सम टेस्ट आर इंटरव्यू, सम टेस्ट आर इंटरव्यू, मैंने बताया था आपको, जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है ये कंक्लूजन दे के ही रखा होगा और ये देखते ही सही हो जाएगा। देखो सम टेस्ट, ये वाला टेस्ट वाला एरिया इंटरव्यू ने कवर किया हुआ है, तो सम टेस्ट आर इंटरव्यू, तो दूसरा स्टेटमेंट में कंक्लूजन ठीक हो, गलत सही हो जाएगा। पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, कंक्लूजन सेकेंड इज राइट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some scales are pencils. Some scales are pencils. Some scales are pencils. Some erasers are pencils. Some erasers are pencils. कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या दे के रखा है इन्होंने, पहला कंक्लूजन दे के रखा है सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स। सेकंड, some pencils are scales, some pencils
आर स्किल्स। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में। एसएससी एमटीएस का जो पेपर होता है मल्टी टास्किंग 2014 में। ठीक है, ऑप्शन ए इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, बी if only conclusion second follows, C if both first and second are follows, D if neither first nor second follows। ठीक है, ये क्वेश्चन दे के रखा है। पहला स्टेप, सारे स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई सम स्केल्स, स्केल्स मतलब पैमाना, भाई पटरी जो यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, सम स्केल्स आर पेंसिल्स, यानी कि कुछ स्केल पैमाने जो हैं पटरियाँ वो पेंसिल्स हैं। सम की बात हो रही है, तो जब बात सम की होती है बच्चों तो कैसा बनता है वेन डायग्राम, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो सम स्केल्स आर पेंसिल्स। ठीक है, सम इरेजर्स आर पेंसिल, सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, यानी कि कुछ रबड़ जो होती है ना मिटाने वाली उनको इरेजर बोलते हैं, कुछ रबड़ क्या है पेंसिल है। यानी कि यहाँ भी सम वाली बात है, कह रहा भाई सम वाला जो वेन डायग्राम है कैसे बनता है बच्चों, कुछ ऐसे बनता है। तो सम इरेजर्स आर पेंसिल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप, जितने भी स्टेटमेंट है उनके वेन डायग्राम को जोड़कर एक कॉमन वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए कॉमन चीज ढूंढनी पड़ेगी। क्या स्केल्स, पहला देखो स्केल, क्या स्केल है सब में, स्केल नहीं है। ठीक है, पहले में है दूसरे में नहीं। पेंसिल, यस पेंसिल है दोनों में कॉमन, तो पेंसिल को पकड़ लिया हमने। तो पेंसिल को जब हमने पकड़ा तो पेंसिल इसमें देखो पहले के अकॉर्डिंग सम स्केल्स आर पेंसिल्स, सम स्केल्स आर पेंसिल, सम इरेजर्स आर पेंसिल, सम इरेजर्स आर पेंसिल, यानी कि कुछ स्केल पेंसिल है। ठीक है, और कुछ पेंसिल इरेजर है। ये बन के आया हमारा कॉमन वेन डायग्राम। अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे चीज़ों को, कंक्लूजन को। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हमारे कंक्लूजन ठीक है तो हमारा कंक्लूजन सही होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन अगर गलत है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए तो पहला कंक्लूजन देखते हैं कि सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर, यानी कि कुछ पेंसिल्स इरेजर है। सम पेंसिल्स आर इरेजर, देखो कुछ ही तो हैं। ठीक है, तो सम पेंसिल्स आर इरेजर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सम पेंसिल्स आर स्केल्स, सम पेंसिल्स आर स्केल, देखो सम वाला कुछ ऐसे ही तो बनता है। ये देखिए कुछ पेंसिल, ये पेंसिल का भी एरिया स्केल्स का भी एरिया है, तो सम पेंसिल्स आर स्केल्स 2, यानी कि पहला ऑप्शन भी ठीक है, पहला कंक्लूजन भी ठीक है, दूसरा कंक्लूजन भी ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑल वर्ड फाइल्स आर एक्सेल फाइल्स। नेक्स्ट क्या देके रखा है, नो एक्सेल फाइल इज ए, नो एक्सेल फाइल इज ए पीपीटी पावर पॉइंट फाइल। कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता है, पहला कंक्लूजन हमारा कहता है कि नो वर्ड फाइल इज ए पावर पॉइंट फाइल। नो वर्ड फाइल इज ए पावर पॉइंट फाइल। सेकंड, some excel files are word files, some are word files, और ये पूछा गया है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में। ऑप्शन ए क्या कहता है इसका, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बी, if only conclusion second follows। C, if both first and second follows। D, if neither फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ये है हमारा, ठीक है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, लगातार दूसरा सवाल है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो पहला स्टेप इसका क्या होता है, पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि भाई सब जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनका वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो सबका वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो पहले का जब वेन डायग्राम हम देखते हैं, ऑल वर्ड फाइल्स आर एक्सेल फाइल, यानी कि सारी वर्ड फाइल, जो आपने MS ऑफिस सुना है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सारी वर्ड फाइल्स क्या है, एक्सेल फाइल्स हैं, यानी कि सभी, ऑल। और जब बात ऑल की आती है बच्चों, तो वेन डायग्राम कैसा बन जाता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कह रहे हैं ऑल वर्ड फाइल, यानी कि वर्ड फाइल कैसी है, एक्सेल फाइल है, सारी एक्सेल फाइल है। कह रहा है कि भाई नो एक्सेल फाइल इज ए पावर पॉइंट फाइल, यानी कि कोई जो एक्सेल फाइल है वो पावर पॉइंट फाइल नहीं है, ठीक है। तो नो की बात कर रहा है ये। अब जब नो की बात होती है तो मामला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं जो दिखाता है कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। कह रहा है कि नो एक्सेल फाइल इज पावर पॉइंट फाइल, ऐसा बन गया। सारा स्टेटमेंट का जो
वेन डायग्राम है वो बनाने के बाद हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसमें करना होता है हमें एक कॉमन वेन डायग्राम, यानी कि दोनों वेन डायग्राम्स को जोड़ के, स्टेटमेंट के जितने भी वेन डायग्राम्स होते हैं उनको जोड़कर हम एक कॉमन वेन डायग्राम बनाते हैं। कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें कॉमन चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। कॉमन चीज़ देखें, वर्ड पहले में है दूसरे में नहीं है, एक्सेल पहले दूसरे दोनों में है, तो एक्सेल इज कॉमन, एक्सेल, ठीक है। और पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सेल वर्ड, ऐसा कुछ है। दूसरे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सेल पे कट लगा हुआ है और पावर पॉइंट, इस पर भी क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है इन दोनों के बीच में। अब ये हमारा कॉमन वेन डायग्राम बन के आ गया है। अब इस कॉमन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी ठीक है, ठीक है, हम वो करेंगे, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन ठीक है तो कंक्लूजन सही होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन गलत है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। तो पहला देखते हैं हम पहला देखते हैं, पहला कंक्लूजन है कि नो वर्ड फाइल इज ए पावर पॉइंट फाइल, ठीक है। नो वर्ड फाइल यानी कि कोई वर्ड फाइल पावर पॉइंट फाइल नहीं है। तो देखो वर्ड फाइल पावर पॉइंट फाइल, ठीक है, बाहर ही कट लगा हुआ है, जब एक्सेल से ही कोई संबंध नहीं है, और वर्ड कहाँ रहता है, एक्सेल के अंदर रहता है। तो जब वर्ड के एक्सेल के साथ ही कोई संबंध नहीं है तो वर्ड के साथ भी पावर पॉइंट का कोई संबंध नहीं होगा। यानी कि कह रहा है कि भाई इनका कहना कि वर्ड फाइल, कोई वर्ड फाइल पावर पॉइंट फाइल नहीं है, ये सही हो जाएगा। भाई बाप बेटे वाली कहानी, पापा से झगड़ा है तो बेटे से ओबेस सी बात है ना। पापा अगर किसी से बात नहीं करते हैं तो बच्चा भी बात नहीं करेगा, है ना। सेकंड, सम एक्सेल फाइल्स आर वर्ड फाइल्स, सम एक्सेल फाइल, ठीक है। अब देखो ऑल वर्ड फाइल्स आर एक्सेल फाइल्स, ठीक है, क्योंकि अंदर आ रही हैं। अब देखो सम वर्ड फाइल, सम एक्सेल फाइल आर वर्ड फाइल, यानी कि देखो ये जो वर्ड फाइल है ना वो एक्सेल फाइल भी है ना एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाला ठीक हो जाएगा, यानी कि पहला भी कंक्लूजन सही और दूसरा भी कंक्लूजन सही, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। ऑल कैट्स आर ब्लैक, all cats are black, black। conclusion, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ओके। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक,
नॉट। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया यूपीएससी सीसेट 2020 में, यूपीएससी सीसेट 2020 में आईएएस में सवाल पूछा गया ये। ठीक है, ऑप्शन ए दे के रखा है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, बी इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, डी इफ neither first nor second follows। ठीक है, तो भाई ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी सीसेट। सीसेट किसके लिए होता है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो आप बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, यानी कि इंडिया का तो छोड़ो, दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, यानी कि दुनिया के सबसे कठिनतम एग्जामों में ये आता है। आपको देखने में लग रहा होगा अभी यार कि ऑल कैट एंड डॉग, ऑल कैट आर ब्लैक, बड़ा इजी सा लग रहा है। ठीक है, अभी पता चलेगा आपको इसमें मुश्किल क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड लेवल सवाल है ना, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं हम इसे। तो चलिए, हार्ड हो या इजी हो, हमें तो अपना प्रोसीजर फॉलो करना है भाई, है ना, तो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप 1 क्या है कि जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको बदल दो वेन डायग्राम में। तो पहला स्टेटमेंट, ऑल कैट्स आर डॉग, यानी कि सारी बिल्लियां क्या हैं? कुत्ते हैं। ऑल की बात हो रही है। ऑल का जब बात आती है तो वेन डायग्राम कैसा बनता है? ऐसा बनता है बच्चों कुछ। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, मान ली बात। ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, सारी बिल्लियां कैसी हैं? काली हैं। ठीक है, ऑल की बात आई, वेन डायग्राम बन गया वैसा ही, ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, अब देखो क्या करते थे हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम करते थे कि जो भी स्टेटमेंट के बैकग्राउंड वेन डायग्राम हमने बनाए हैं उनको मर्ज करके हमें एक करना होता था। और जब मर्ज करना था, एक कॉमन वेन डायग्राम बनाना होता था, हम कॉमन चीज़ ढूंढते थे उसमें। अब कॉमन चीज़ में ढूंढो, कैट कैट, कैट ही कॉमन है। ठीक है, अब देखो कैट पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग डॉग। ठीक है, दूसरे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ब्लैक आना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड होगा? या तो ये वाला सिनेरियो आएगा या फिर ये वाला सिनेरियो आने वाला है, कैट ब्लैक और डॉग। ठीक है, दोनों सिनेरियो आएंगे, कुछ भी हो सकता है ना। ब्लैक सबसे ऊपर हो सकता है, यानी कि सारी चीज़ें ब्लैक के अंदर आ सकती हैं, या सारी चीज़ें डॉग के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, करने वाले के ऊपर है। सोचने वाला तो ऐसे भी सोच सकता है, ऐसे भी सोच सकता है। तो क्या करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन में, जब दो वेन डायग्राम बन रहे हों, कॉमन वेन डायग्राम नहीं आ रहा हो, है ना, और अगर कॉमन वेन डायग्राम भी आ रहा है तो वो दो आ रहे हैं, तो इनके जो कॉमन वेन डायग्राम आ रहे हैं वो दो कॉमन वेन डायग्राम आ रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा इन वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग निकलेगा, दोनों को ध्यान में रख के। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस कॉमन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला ठीक होगा। ठीक है, कह रहा है कि सम डॉग आर नॉट ब्लैक, सम डॉग आर नॉट ब्लैक, यानी कि देखो अगर इस वेन डायग्राम में देखें तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। ठीक है, कुछ ब्लैक, कुछ कुत्ते क्या हैं? काले हैं, ये वाले कुत्ते। ठीक है, बट कुछ काले नहीं है। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट इस तरह तो
चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी ना, है ना, दोनों अपने अपने आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम फॉलो करते हैं कोई एक, ठीक है, ऑल या तो ऑल डॉग वाला गलत हो जाएगा या ये गलत हो जाएगा, तो अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा? केवल कंक्लूजन फर्स्ट जो है ठीक होगा, सेकंड क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम जैगुआर्स आर चीताज। सम जैगुआर्स आर चीताज। ठीक है, सेकंड दे के रखा है सम चीताज आर ल्यूपार्ड्स। सम चीताज आर लेपर्ड। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है भाई? पहला कंक्लूजन कहता है नो लेपर्ड इज ए जैगुआर। नो लेपर्ड इज जैगुआर। ठीक है, सेकेंड सम जैगुआर्स आर लेपर्ड्स। सम जैगुआर्स आर लेपर्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी ग्रुप डी 2018। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ऑप्शन ए इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, बी इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज राइट। ठीक है, सी इफ both first and second is right. D if neither first nor second is right. Nor second is right. ठीक है, ये है हमारा आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है कि जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको किस में बदलेंगे? वेन डायग्राम में बदलेंगे। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों का अपना अपना वेन डायग्राम बनेगा। तो पहला वेन डायग्राम बनाने से पहले जानते हैं क्या कह रहा है
कि सम जैगुआर्स आर चीता। जैगुआर से एक अलग कैटेगरी होती है, चीता की तरह ही लगते हैं, टाइगर्स, लेपर्ड, ये सारे एक जैसे लगते हैं, बट इनकी कैटेगरीज की वजह से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो कुछ जैगुआर क्या है, चीता हैं, यानी कि सम की बात आ रही है। और बच्चों जब सम की बात आती है तो कैसे वेन डायग्राम बनता है, कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। सम जैगुआर्स आर चीताज, ठीक है। सेकंड चलते हैं, सम चीताज आर लेपर्ड्स, यानी कि सम चीताज आर लेपर्ड्स, यानी कि कुछ चीते क्या है, लेपर्ड्स हैं। यानी कि सम की बात आ रही है, यहां भी सेम वेन डायग्राम कैसा बनता है, वेन डायग्राम सम का कुछ ऐसा बनता है। तो सम चीताज आर लेपर्ड्स, ठीक है। सारे वेन डायग्राम बन गए इंडिविजुअल। अब स्टेप 2, सारे वेन डायग्राम, सारे स्टेटमेंट के जो इंडिविजुअल वेन डायग्राम है इनको मिला के क्या बनाते हैं, हम एक कॉमन वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं और एक कॉमन वेन डायग्राम बनाते हैं। कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है भाई कॉमन चीज़ तो देखें, ठीक है। कॉमन वेन डायग्राम बना रहे हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन होना भी तो चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो पहला जगुआर है, क्या जगुआर है इसमें, दूसरे में नहीं, चीता, चीता, चीता कॉमन है, तो चीता से ही हमारा जो कॉमन वेन डायग्राम है वो बन के आएगा। तो हमने लिख लिया चीता, ठीक है। अब पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सम जैगुआर्स आर चीता, ठीक है। और दूसरे इसके अकॉर्डिंग सम चीताज आर लेपर्ड, ये बना कॉमन वेन डायग्राम, ठीक है, कॉमन वेन डायग्राम। अब इस कॉमन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भाई, अपने कंक्लूजन को जांचेंगे कि भाई हमारा जो कंक्लूजन है वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर हमारा कंक्लूजन इस कॉमन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सही है तो हमारा कंक्लूजन सही होगा, और अगर हमारा कंक्लूजन इस कॉमन डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत है तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो गलत होगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं पहला, नो लेपर्ड इज ए जैगुआर, यानी कि कोई लेपर्ड जैगुआर नहीं है। देखो लेपर्ड कहाँ रहे, जैगुआर ये रहे, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग लेपर्ड और जैगुआर में कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं। कुछ जैगुआर चीते जरूर हैं, कुछ चीते लेपर्ड जरूर हैं, बट लेपर्ड और जैगुआर के बीच में कोई संबंध हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन ठीक हो जाएगा, यानी कंक्लूजन 1 इज राइट, ठीक है। और अगर हम चलें अपने सेकंड वाले कंक्लूजन की तरफ, ठीक है, सेकंड वाले कंक्लूजन की तरफ चलें तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या कहता है बच्चों, सेकंड वाला कंक्लूजन कहता है कि सम जैगुआर्स आर लेपर्ड्स, यानी कि कुछ जैगुआर्स लेपर्ड हैं, ठीक है। तो कुछ जैगुआर्स लेपर्ड हैं, लेपर्ड देखो जैगुआर देखो, ठीक है। तो इनके बीच में लेपर्ड ये रहा, जैगुआर रहा, इनके बीच में कोई संबंध दिख रहा है इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, कोई संबंध इनके अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, तो क्या है, सम जैगुआर्स आर लेपर्ड, क्या होगा, कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा बच्चों कि हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो सही है और हमारा जो कंक्लूजन सेकंड है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट सिर्फ सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा केवल, कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल हमने किए हैं, मैंने आपको हर लेवल के एग्जाम्पल करके दिखाए हैं, ठीक है। इजी लेवल से ले मॉडरेट लेवल से हाई लेवल, ठीक है। यूपीएससी से लेके आरआरबी तक के हमने एग्जाम्पल किए हैं,
इससे पहले यूपीएससी वाला किया था जिसमें 2 वेन डायग्राम बन गए थे, है ना, सिचुएशन हमारे सामने अजीब आ गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको हर लेवल के एग्जाम जो एग्जाम्पल हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है करके दिखाए, आपको दिखाया कि कैसे बंच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलोगिज्म से। ठीक है, अगर आईबीपीएस या बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, वहाँ मिनिमम 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 से कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अदर एग्जाम की अगर बात करें, मैं जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल के हमने किए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक, ठीक है, एक ही एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए सिलोगिज्म से। यूपी पुलिस के किए थे बैक टू बैक 2, ठीक है, 2 किए गए थे, क्या पता अगर आगे एग्जाम्पल करें उनमें भी पूछा गया हो। तो एक ही साल में 2 क्वेश्चन, एक ही साल में 3 क्वेश्चन। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, एसएससी सीजीएल, 2-3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। इससे मैक्सिमाइज करके तो पूछे जा सकते हैं, बट है ना, इससे मिनिमम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे कभी भी। ठीक है, तो इनको बार बार रिवाइज करना है ना। इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।